तो ये है क्वेश्चन नंबर 38 किसका, NCERT किसका, एग्जाम्पलर का। करेक्ट। एसर्शन ए जो है वो है कि जो इंपीरिकल मास ऑफ इथीन, जिसको इथीन नहीं पता क्या होता है, इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म के उसमें लिखूंगा तो ये हो जाता C2H क्या 4। तो ये बोला जो इंपीरिकल मास है, इंपीरिकल फॉर्मूला मास है इसका C2H2 का इज हाफ ऑफ इट्स क्या मॉलिक्यूलर मास। इस लाइन को समझ पाए यार? तो चेक करते हैं क्या ऐसा सच में है भी। देखो C2H4 ये मुझे पता ही क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ये क्या होगा। आप बोलोगे सर सिंपल है 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, 12 टू जा 24, 24 प्लस 4 28 ग्राम्स फिलहाल के। अब ये बोल रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अब इंपीरिकल फॉर्मूला मास के पहले इंपीरिकल फॉर्मूला भी तो काम चाहिए। और हर्षित मुझे पता है इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट उससे डिवाइड कर दो, मतलब C2H4 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 2 से, तो जो बचे रहेगा वो क्या बचा रहेगा CH क्या 2। और अगर CH2 है तो आप इंपीरिकल फॉर्मूला मास बताओ मुझे कितना आएगा, 12 प्लस क्या 1 इंटू 2 कितना बैठ रहा है 14 ग्राम। तो क्या सच में जो इंपीरिकल फॉर्मूला मास है वो आधा है मॉलिक्यूलर मास के। देखो इंपीरिकल मास इज हाफ, आधा है, ये देखो आधा है किसका मॉलिक्यूलर मास का। तो एसर्शन तो मेरा क्या हो गया, एसर्शन क्या हो गया सही है, सॉरी रीजन बल जो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन एन कंपाउंड। हाँ, ये जो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि इंपीरिकल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो ये बताते हैं कि हर एक एटम का सिंपलेस्ट नंबर रेशियो आखिर क्या है। ये रीजन भी क्या है बिल्कुल सही है। अब दिक्कत यहां से आ जाती है, देखो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हो सकता है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये तो नहीं हो सकता। A इज फॉल्स B इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता। बोथ A एंड A आर फॉल्स, अरे ये तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा A, कि A ट्रू है और R भी क्या है ट्रू, और जो रीजन है वो A का क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहली बार देखो इस टाइप की क्वेश्चन, देखिए ये चेक कर लेते हैं। वंशी ने बोला है तो सही है, बधाई हो, लिख लो इसे, उतार लो जो उतार। मेक श्योर सीधे आंसर मत लिखना, वो जो ऊपर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है ना वो वाला सॉल्व वॉल करके, हेलो जो रेड पेन से वो भी लिखना, अगर नहीं लिखा है तो दिखा दूंगा। क्वेश्चन कर रहे हो अभी, बड़े स्लो है बंटी।